हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा के बारे में पढ़ेंगे। यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पासा पर आधारित जितने भी कंडीशन होते हैं उन सभी को देख लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इन सभी पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि मानक पासा और अमानक पासा क्या होता है। मानक पासा एक प्रकार का ऐसा पासा होता है जिसमें जो अंक होते हैं वह निश्चित होते हैं। मान लीजिए जो मानक पासा होगा उसमें 1 के विपरीत में हमेशा 6 होती है, 2 के विपरीत में हमेशा 5 होता है और 3 के विपरीत में हमेशा 4 होता है। अर्थात अगर हम विपरीत दो फलकों को आपस में जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है 7। तो ये होता है मानक पासा की कंडीशन। मानक पासा में हमेशा 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। अगर आपको पता चल जाए कि यह एक प्रकार का मानक पासा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगी, क्योंकि यह एक प्रकार का मानक पासा है। मानक पासा में हमेशा कंडीशन फिक्स होती है कि 2 के विपरीत हमेशा 5 हो, तभी वह एक प्रकार का मानक पासा होगा। जबकि मानक पासा की कंडीशन में उसके पीछे का अंक होगा वह कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा अमानक पासा है। मानक पासा की स्थिति होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का मानक पासा है। मानक पासा में अगर हम सामने 5 लेते हैं तो इसके जो विपरीत होगा वह 2 होगा। अगर हम इसके बगल में 1 लेते हैं तो इसका जो विपरीत होगा वह 6 होगा और अगर हम इसके ऊपर में 3 लेते हैं तो इसका जो विपरीत होगा वह 4 होगा। ये हुआ एक प्रकार का मानक पासा। इसे पहचानने का तरीका है, अगर हम किन्हीं दो अंकों को आपस में जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 5 और 3, हमें प्राप्त हुआ 8। अर्थात अगर हमें 7 प्राप्त नहीं होता है अर्थात यह एक प्रकार का मानक पासा है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 + 1 हुआ 6, अर्थात यह भी एक प्रकार का मानक पासा है। इससे आप समझ सकते हैं अगर किन्हीं दो फलकों का योग, अगर आपको जो दिख रहा है किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 नहीं आता है तो उस स्थिति में यह एक प्रकार का मानक पासा है। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा पासा मानक पासा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या है। अगर प्रश्न में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 5 के विपरीत जो है 2 होता है, क्योंकि मानक पासा की यह कंडीशन होती है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि कौन सा पासा मानक पासा है। तो अगर एक प्रकार के अगर कोई एक पासा दी गई है या फिर 2 पासा दी गई है, उसमें आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यह एक मानक पासा है या फिर अमानक पासा। अगर आपका योग 7 प्राप्त नहीं होता है तो वह मानक पासा होगा और इस स्थिति में आप आसानी से बता देंगे कि उसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। वहीं अगर अमानक पासा की स्थिति आती है, इन दोनों का योग जो है 7 आता है किन्हीं दो फलकों का, तो वह एक प्रकार का अमानक पासा होगा। और अमानक पासा की स्थिति में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं और किस प्रकार हम बता सकते हैं कि विपरीत में कौन सा फलक होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिएगा कि यह एक प्रकार का मानक पासा है या अमानक पासा। आप इन किन्हीं दो फलकों को जोड़िएगा, अगर 7 नहीं आता है तो उस स्थिति में वह एक प्रकार का मानक पासा होगा और मानक पासा की स्थिति में ये सभी कंडीशन उसके विपरीत फलक में प्राप्त होगी। वही अमानक पासा की स्थिति में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन निर्मित होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अमानक पासा या फिर मानक पासा की स्थिति में कौन कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले हम एक पासा को पढ़ेंगे, एक पासा के बाद हम पढ़ेंगे कि 2 पासा की स्थिति में किस प्रकार की कंडीशन निर्मित होती है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, अगर प्रश्न में एक पासा दी गई हो, यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। ये एक प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यह एक प्रकार का मानक पासा है या अमानक पासा। आप किन्हीं दो फलकों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हमने जोड़ा 5 और 3, हमें प्राप्त हुआ 8, अर्थात यहाँ पर हमें 7 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात यह एक प्रकार का मानक पासा है। हमें पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा। हम जानते हैं कि मानक पासा में 3 के विपरीत 4 होता है, अर्थात यही आंसर होगा। आप सबसे पहले चेक कीजिए कि यह एक प्रकार का मानक पासा है या फिर अमानक पासा। चेक करने की विधि आप जानते हैं कि किन्हीं दो फलकों को जोड़ेंगे, अगर 7 नहीं आएगा तो वह एक प्रकार का मानक पासा होगा। और मानक पासा की स्थिति में आप जानते हैं कि 3 के विपरीत 4 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है
और 5 के विपरीत 2 होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम अगले कंडीशन में देखते हैं कि अगर कोई 2 प्रकार का पासा दी गई हो तो कौन कौन सी स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर हम बना लेते हैं 2 पासा की स्थिति में कुल 3 प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं 2 पासा की तीनों स्थिति को। 2 पासा की स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। पहले कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन है और यहाँ पर दोनों में 6 कॉमन है। अगर किन्हीं 2 पासा में 2 कंडीशन कॉमन होती है तो जो 2 होगा वह 5 के विपरीत होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा। कोई 2 फलक आपस में बराबर है, यहाँ पर 3 और 6 दोनों फलकों में बराबर है, तो जो एक बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 2। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। 2 फलकों में यह एक प्रकार की कंडीशन है। अगला कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 दी गई है, यहाँ पर 3 दी गई है, बाकी 2 अलग अलग स्थिति है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई फलक में दोनों स्थिति में अगर कोई अंक समान दी गई है, यहाँ पर जो 3 है वह दोनों में समान है, यहाँ पर 4 और 1 की स्थिति आप देख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की स्थिति में जो 4 होगा उसके विपरीत में 2 होगा और 1 के विपरीत में 5 होगा। यहाँ पर जो 1 होगा वह 5 के विपरीत में होगा और 3 जो है वह 1 अंक बचा 6 उसके विपरीत होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगर कोई एक फलक दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, 2 अंक दी गई है वह अलग अलग है, तो ये जो 4 है वह 2 के विपरीत होगा, 1 जो है 5 के विपरीत होगा और 3 के विपरीत जो बचा 6 है वह होगा। इसे याद रखिएगा। एक कॉमन है दोनों में और बाकी जो 4 दी गई है इसमें 2 और इसमें 2 वह एक दूसरे के भिन्न है। तो इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि इसके विपरीत क्या होगा। वहीं यहाँ पर आप तीसरी कंडीशन देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो 3 है वह कॉमन है जबकि 2 अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्लॉकवाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 का अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर आपको अगला प्राप्त होगा 5 और उसके अगला प्राप्त होगा 4। वहीं यहाँ पर 3 को आप कॉमन ले लीजिए। दोनों पासा में 3 कॉमन हैं और केवल एक ही कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस फलक में एक ही कंडीशन में कॉमन है 3। तो इसके लिए आप क्लॉकवाइज जो रूल होता है उसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर 3 है, अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अगला आएगा 5 और उसके अगला आएगा 4। वहीं आप 3 यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज घूमिए। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। क्लॉकवाइज घूमने पर पहले आपको प्राप्त होगा 6 और दूसरे कंडीशन में प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 5 के विपरीत जो है वह 6 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा और यहाँ पर 3 के विपरीत जो 1 बचा वह होगा। तो 3 के विपरीत हमें बचा है 2, अर्थात 3 के विपरीत 2 होगा। इन तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। पहले कंडीशन में जो 3 और 6 है वह कॉमन है, तो जो 1 बचा वह एक दूसरे के विपरीत होगा, अर्थात 5 के विपरीत 2 होगा। दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो 3 है वह कॉमन है और बाकी जो 2 इसमें बचे और इसमें जो 2 बचे वह अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में वह एक दूसरे के विपरीत होगी। 4 ऊपर में दिया गया है, 2 ऊपर में दिया गया है, तो 4 जो है 2 के विपरीत होगा और 1 के विपरीत होगा 5। और ये दोनों कॉमन है और ये एक ही साइड में दी गई है। इसे याद रखिएगा, एक ही फलक में दी गई है, इस कारण ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरी कंडीशन में केवल एक ही जो फलक का अंक है वह कॉमन है 3। इसके लिए आप क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको सबसे पहले 5 प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 4। यहाँ पर हमने लिख दिया 3 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 और उसके बाद प्राप्त हुआ 4। दूसरे पासा में हम देख सकते हैं अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद हमें प्राप्त हुआ 6 और उसके बाद प्राप्त हुआ 1। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 5 के विपरीत होगा 6, 4 के विपरीत होगा 1 और जो 2 बचा है वह 3 के विपरीत होगा। तो ये हुआ 2 पासों की स्थिति में कंडीशन। अब हम 3 पासों के बारे में पढ़ेंगे और 3 पासों में भी यही रूल फॉलो होगा। आपको 3 पासों में से कोई 2 पासा ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो और बाकी 2 अलग अलग हो। तो उसके लिए आप क्लॉकवाइज रूल लागू करेंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक 3 पासा वाला प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर 3 पासा दी गई है। 3 पासा की स्थिति पे आप देख सकते हैं कि किन्हीं 2 पासा को आपको सेलेक्ट करना होगा जिसमें 2 फलक आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों पासा में केवल 3 कॉमन हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3,
इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5, और इसे एक बार क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1। वहीं अगले कंडीशन में आप सबसे पहले 3 लिख दीजिए। 3 को जब आप क्लॉकवाइज लेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा 2, और उसके बाद आपको प्राप्त होगा 4। जो एक बचा 6 वह 3 के विपरीत होगा। तो इस प्रकार किन्हीं दो पासा को आप सेलेक्ट करके उसमें क्लॉकवाइज रूल लागू करके आप आंसर बता सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत 6 होगा। तो चलिए अब हम आगे प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी पासे की दो भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब दो नीचे वाली सतह में हो तो ऊपर वाली सतह में कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर हमें पासा की दो स्थिति दी गई है, हमें बताना है कि 2 के विपरीत में क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है 2, इसके बगल में दिया गया है 4 और यहाँ पर दिया गया है 6। वहीं दूसरी स्थिति पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है 5। तो आपको बताना है कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि यह एक प्रकार का मानक पासा है या फिर अमानक पासा। इसे हम चेक कैसे करते हैं, अगर हम किन्हीं दो फलकों को आपस में जोड़ देंगे, अगर हमें 7 प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब है यह एक प्रकार का मानक पासा है। मानक पासा की स्थिति में आप आसानी से बता सकते हैं। हमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। मानक पासा में हम जानते हैं कि 2 के विपरीत 5 होता है, वहीं 3 के विपरीत 4 होगा और जो 6 का विपरीत होगा वह 1 होगा। अगर हमसे इसी प्रश्न पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का मानक पासा है। इनके किन्हीं दो सतह का योग जो है वह 7 नहीं है, अर्थात यह एक प्रकार का मानक पासा है। तो इसे याद रखिएगा। सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि यह मानक पासा है या अमानक पासा। मानक पासा होने की स्थिति पर आप नॉर्मली सॉल्व करके इसे बता सकते हैं कि उसके जो विपरीत फलक है उसमें क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक पासे को दो अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगी। इस प्रश्न में हमें बताना है कि 4 के विपरीत में क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्न 3, 2 और 1, और अगला कंडीशन हमें कहा गया है कि इस पासे में जो सामने वाला फलक है वह 5 है, उसके बगल वाला 6 है और उसके जो ऊपर वाला है वह 1 है। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो 4 है वह नीचे की सतह में है। तो हमें बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, अर्थात जो ऊपर वाला सतह होगा वह क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि इन दोनों में एक कॉमन है, तो जो बाकी शेष बचे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था सेकंड कंडीशन ये चारों अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक जो है वह कॉमन है और वह ऊपर वाले फलक में है, जबकि ये सभी अलग अलग हैं तो वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात जो 3 है उसके विपरीत 5 होंगी, 2 के विपरीत जो है 6 होंगी और 1 के विपरीत 4 होगी। हमें प्रश्न में कहा गया है कि नीचे वाली सतह पर 4 है, तो हमें बताना है कि ऊपर वाली सतह पर क्या होगी। तो ये आपका आंसर है कि ऊपर वाली सतह पर 1 होगा, जबकि नीचे वाली सतह पर 4 है। यहाँ पर हमने कैसे फाइंड किया, जो एक सतह है वह उसमें एक कॉमन है और उसकी जो स्थिति है वह एक ही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 अलग है, यहाँ पर भी 2 अंक अलग हैं। तो जो 3 होगा वह 5 के विपरीत होगा, 2 जो है 6 के विपरीत होगा और 1 के विपरीत 4 होगा। चलिए अगला हम क्लॉकवाइज पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि क्लॉकवाइज पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पासा पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वे सभी मैंने जितने भी कंडीशन बताए केवल उन्हीं पर आधारित होंगे। पहले आपको मानक पासा या अमानक पासा फाइंड करना है। अगर प्रश्न में मानक पासा दी गई है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, अगर वह पासा मानक पासा है। अमानक पासा की स्थिति में हमने पढ़ा कि 2 पासा दी गई हो तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ा, और अगर 3 पासा दी गई हो तो 3 पासा में भी आपको 2 पासा को सेलेक्ट करना है और उसमें क्लॉकवाइज रूल लगाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके विपरीत फलक में क्या होगा। प्रश्न को देखते हैं कि इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 4 पासा वाला प्रश्न दी गई है। इन चारों पासों में आपको बताना है कि इन्हीं 2 को सेलेक्ट करना है और आपको बताना है कि पूछा गया प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है डिवाइड, ये है क्रॉस।
दूसरी स्थिति में दी गई है, यहाँ पर है क्रॉस, यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर है माइनस। तीसरी स्थिति में दी गई है, यहाँ पर है ट्रायंगल, यहाँ पर है डिवाइड और यहाँ पर है प्लस। तीसरी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये डिवाइड है और यहाँ पर दी गई है जीरो। प्रश्न में आपको 4 स्थिति दी गई है, आपको बताना है कि जो डिवाइड है उसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में क्या होगा आपको बताना है। तो इसके लिए आपको किन्हीं 2 पासों को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कोई एक कॉमन हो। 2 और 4 में आप देख सकते हैं कि केवल एक ही स्थिति में यह कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज रूल लगा देते हैं। जीरो का जो अगला होगा वह क्रॉस होगा, अगर इसको क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस। जबकि चौथे वाले में आप देख सकते हैं इसका जो अगला होगा क्लॉकवाइज घुमाने पर वह प्लस होगा और उसके बाद हमें प्राप्त होगा डिवाइड। हमें प्रश्न में कहा गया है कि डिवाइड के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइड के विपरीत जो है वह माइनस होगा। हम किन्हीं 2 ऐसे पासों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें केवल एक कॉमन हो। इस प्रश्न में केवल एक कॉमन था जबकि 2 विपरीत था, तो क्लॉकवाइज रूल लगाकर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पासा पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वह किस प्रकार बनेंगे। आप सारी कंडीशन को याद रखिएगा। सबसे पहले आप मानक पासा और अमानक पासा को फाइंड कर लीजिएगा। अगर वह मानक पासा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी अंक के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत में होता है 6, 5 के विपरीत में होता है 2 और 3 के विपरीत में होता है 4। इसे आप याद कैसे रखेंगे, इन दोनों का योग 7 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 और 2 को और 3 और 4 को, सभी स्थिति में 7 होगा। सामने का जो सतह है उसके जस्ट विपरीत का जो सतह होगी उन दोनों का योग 7 होता है, तभी यह मानक पासा कहलाता है। तो याद रखिएगा मानक पासा के विपरीत में याद रखने का तरीका है कि 7 होगा सामने और उसके पीछे का पृष्ठ, वहीं इनका जो योग होगा वह 7 नहीं होगा। अगर योग 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा है। पहचानने का तरीका में याद रखिएगा, अगर इन्हीं 2 सतहों को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखा रहेगा 5 और यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 3, तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे मतलब 7 नहीं आ रहा है, मतलब यह एक प्रकार का मानक पासा है। अंतर को याद रखिएगा, मानक पासा में पासा की जो सतह होती है वह फिक्स होती है, 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4 और 5 के पीछे 2 होता है। लेकिन इसको पहचानने का तरीका है, अगर हम किन्हीं 2 सतहों को जोड़ देंगे, अगर 7 नहीं आता है तो वह मानक पासा है। अमानक पासा की स्थिति में हमने जितने भी कंडीशन पढ़े उन सभी को फॉलो करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है यह क्लॉकवाइज वाला रूल। आप किन्हीं 2 पासा को सेलेक्ट कीजिए जिसमें केवल एक कॉमन हो, उसके बाद आप क्लॉकवाइज फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर 0 के अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस आएगा, अगला क्लॉकवाइज आएगा डिवाइड। यहीं पर अगर आप लेंगे तो अगला आपको प्राप्त होगा क्रॉस और उसके बाद प्राप्त होगा माइनस। तो यहाँ पर जो डिवाइड है उसके विपरीत होगा माइनस, और इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम संख्या पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।